तो कल ब्रोशर आया था और मैंने आपको अपडेट कर दिया था यूट्यूब पे, इंस्टा अकाउंट पे और टेलीग्राम पे। तो मे भी आपने देख लिया होगा और आपने बहुत चीजें डिस्कस जरूर की होंगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्रोशर के, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको अगर आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है ब्रोशर, ठीक है, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जिन चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब की बार काफी चेंजेस हैं और आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ब्रोशर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the important points of brochure। जैसा कि आपको पता है IMU ने अपना ब्रोशर रिलीज कर लिया है और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे रिलीज हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कुछ क्या क्या चेंजेस हैं IMU सिटी में, वो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो, वहां ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, वहां पे आपको कैडेट्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे। साथ ही साथ इंस्टा में मेन अकाउंट जो चैनल का है, ठीक है, मरीनर पॉइंट, अगर आप उसे फॉलो करते हो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और अगर कोई अपडेट होती है तो वहां देखने को आपको मिल जाएगी। और मेरा चैनल आप उसे फॉलो तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न से, ठीक है। IMU सिटी का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब बहुत से डाउट्स थे इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले एक और सिंपल सा आपको चीज बता दूं, घर से होने वाला है एग्जाम, ठीक है। ये भी डाउट अभी तक बना हुआ था कि घर से होगा या सेंटर से होगा, तो घर से होने वाला है। उसके लिए आपको जो चीजें ध्यान रखनी होंगी, नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, मोबाइल से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, वेबकैम आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, और जो सारी डिटेल्स होंगी ना वो आपके ईमेल पे आएंगी, जो आपने रजिस्टर कराया है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस लिंक पे रजिस्टर करो, तो उस ईमेल पे आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, एग्जाम से रिलेटेड है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उस ईमेल पे आपके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तब हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में जब मैं बात करता हूं तो 200 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। अब बहुत से बोल रहे थे भैया 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जब लाइव कर रहा था तो बहुत से बोल रहे थे, मैंने बोला था उस टाइम पे नहीं हो सकता 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का एकदम अजीब हो जाएगा, तो 3 घंटे का होगा। तो बहुत से फिर भी बोल रहे थे 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ऑफिशियल पे बिलीव करें, किसी जो डिटेल्स आती है उन्हीं पे बिलीव करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, अदरवाइज देखो मिस इन्फॉर्मेशन वाला प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, आपका इंग्लिश हो गया, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और आपको ना 11th 12th की पढ़नी है। देखो लिखा 12th रहता है बट 11th 12th से आता है, ठीक है। और काफी अच्छे पोर्शन से 11th से आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, 11th का भी अच्छे से पढ़े और 12th का भी अच्छे से पढ़े। इसके लिए मैंने एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है ना, बिलीव मी आप बहुत ज्यादा चीजें मिस कर रहे हो। स्टडी प्लान बनाया था, वो भी आपके लिए था पूरा, अगर आपने वो भी नहीं देखा, बिलीव मी बहुत चीजें आप मिस कर रहे हो, ठीक है। वो बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। वो बहुत एक्यूरेट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, जिससे आपको रियली में जेन्युइनली हेल्प होगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखें, नीचे में लिंक में डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं छोड़ दूंगा, लेकिन देखना जरूर, ठीक है, उन वीडियोस को, ठीक है। अब जो ये IMU सिटी एग्जाम है, ठीक है, अब ये मैंडेटरी किन किन कोर्सेज के लिए, किन किन प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। आपका सबसे पहले हो गया बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा आपको हो गया BSc नॉटिकल साइंस हो गया, आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, आपका चौथा जो है बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये 4 कोर्स के लिए IMU सिटी मैंडेटरी है। अब आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, 2 टाइप के ऑप्शन है आपके पास, एक आपका हो गया IMU कैंपस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आपका दूसरा हो गया एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इनका प्रोसीजर ना देखो, जो IMU कैंपस का प्रोसीजर हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला IMU कैंपस का जो भी प्रोसीजर हो गया बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, IMU सिटी रैंक लानी है, मेरिट बेस पे आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगी काउंसलिंग के बाद, इतना सिंपल है। लेकिन क्या होता है, जब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो इनकी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, अपने टेस्ट होते हैं, अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट, अपने इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। वो आपको क्लियर करने के बाद फिर IMU सिटी की रैंक चाहिए होती है, एंड देन वो आपको एडमिशन देते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब बहुत से यहाँ पर पूछ रहे थे, ठीक है, कि भैया की जो हमारी रैंक होती है क्या वो दूसरे बैच के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब मैं अगस्त बैच में अगर IMU सिटी दे रहा हूँ, क्या वो मेरा फैब बैच के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, सबसे पहले बता दूं, जो रैंक सर्टिफिकेट होता है ना वो ओनली एक बैच के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये नॉर्मल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, बट दिस टाइम
ये एक एक्सेप्शन है और एक बड़ा चेंज है। इस टाइम क्या होने वाला है, फैब बैच जो आपका 2022 का है उसमें IMUCT आपका नहीं होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा चेंज है। तो क्या है, आपका जो रैंक सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा किसके लिए भी, फैब बैच 2022 जो भी DNS कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है, बहुत ही बड़ा चेंज है और इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब इतना सिंपल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं अगस्त बैच की बात करता हूँ ना, बहुत ज्यादा सीट्स होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं और यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ 4000 5000 रैंक लाओगे तभी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वहां पे ना रैंक लिस्ट जो आती है ना, उसमें 550 के अराउंड कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। तो आपको ये समझना है, अगर आप फैब बैच के लिए ट्राई कर रहे थे या आपके पास इस टाइम पे स्पॉन्सिव नहीं थी, तो आपको यहां पर बेस्ट रैंक लानी पड़ेगी। बेस्ट रैंक का मतलब है अंडर 3000, अंडर 2000, अंडर उससे भी नहीं चलाओ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहां पर आपकी रैंक आती है, मान के चलो 4000, सपोज करो 4000 रैंक आपकी आ रही है, ठीक है, और फिर जब आप वहां जाओगे ना फैब बैच के लिए, तो वहां पे तो आपका IMUCT होने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो वहां पे इसकी रैंक जाएगी। अब जब आपकी 4000 है तो सोचो आपसे पहले कितने होंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कितनों ने इस वाले बैच में मतलब वो कर लिया, ठीक है, एडमिशन। लेकिन अगर वहां पे ज्यादा के पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी और वो आपसे आगे हैं, तो वो भी उनके लिए उसके लिए भी तो ट्राई करेंगे, और जब वो वहां पे ट्राई करेंगे तो आपकी रैंक बहुत पीछे जा सकती है। तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कुछ और फैक्टर्स है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप, अगर आप मैनेजमेंट कंपनीज में कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा इजी होता है। अगर आप ओनरशिप जो बाहर से कंपनियां आ रही है किसी इंस्टीट्यूट में, वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये मैं कई दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत आसान नहीं है इसको सोचना, ठीक है। मतलब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो मैं कभी आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना है कि IMUCT का 2022 का जो बैच होगा उसमें IMUCT आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब समझो, जो फॉर्म है, फॉर्म आ चुका है साइट पे, आप उसे भर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो 20 अगस्त तक के लिए है, ठीक है। तो मतलब जल्दी मत करो, आराम से भरना, कभी कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है। और साथ में जब गलतियां हो जाती है ना, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। IMUCT में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, पहले जो फॉर्म्स आते थे ना, उसमें ना अगर आपने जनरल और जनरल EWS में एक चुन लिया ना, सपोज करो आप जनरल और जनरल EWS चुन लिया, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में वाली प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो वो बता रहा हूं मैं कि थोड़ा सा आप पहले सब चीजें चेक कर लो, ठीक है, आपके पास सब चीजें हैं या नहीं है, उसी के बाद आप फॉर्म फिल करें। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो 1000 जनरल के लिए है और OBC NCL, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो भी होती है, ठीक है, तो उनके लिए 1000 फीस है और 700 SC ST के लिए, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके लिए जरूरी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ हो गया, ठीक है। एक अच्छी फोटोग्राफ आप खिंचवा लो, ऐसा नहीं है कि पुरानी डाल रहे हो, ठीक है। बहुत से कल ही फॉर्म भर रहे थे, तो देखो अच्छे से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास। फोटोग्राफ हो गया, स्कैन सिग्नेचर हो गए, ठीक है। दूसरा आपका 10th की मार्कशीट हो गई और 12th की मार्कशीट हो गई, इनको स्कैन कराना है, ठीक है। बहुत से पूछ रहे थे भैया स्क्रीनशॉट से, नहीं, स्क्रीनशॉट से कुछ ऐसा नहीं होगा। उनको जाओ एक बार फोटोशॉप की दुकान में जाओ, वहां उसको स्कैन कराओ, ठीक है। स्कैन करा के वो आपको दे देंगे और उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ना। फिर हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर अपनी जो भी कास्ट है उसमें आप SC ST जनरल EWS डाल रहे हो, तो वहां पे सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बाद में ना एडमिशन के टाइम पे अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है और आपने भरा हुआ है, तो आपको फिर वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब वो लेंगे नहीं, एडमिशन भी नहीं लेंगे, इतना वो स्ट्रिक्ट रहता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप भर रहे हो, तो वो उसका आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जनरल के लिए कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास दूसरे कोई कास्ट है और आपने भरा है, देन आपको सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। अब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, देखो 25 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड और मॉक टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे, मॉक टेस्ट आपका मोस्टली 1 घंटे का या ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि जो AI सिस्टम है, ठीक है, तो वो कैसा होता है। उसके लिए आपका 25 अगस्त को एक मॉक टेस्ट वो रख देंगे, ठीक है। 25 को हो गया। और फिर मैं बात करता हूँ 29 अगस्त को आपका IMUCT एग्जाम होगा 11 AM to 2 PM, ठीक है। 3 घंटे का यहाँ पर एग्जाम होगा और जैसे आप दोगे तो उसके बाद सबमिट कर देना और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। मोस्टली टेंटेटिवली वहां लिखा हुआ है 6 सितंबर, ठीक है। 6 सितंबर तक आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, वैसे सभी को पता है एलिजिबिलिटी मैंने हजारों बार बताई है, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। 60% मिनिमम आपके PCM में होने चाहिए, साथ ही साथ 50% आपके मिनिमम इंग्लिश में होने चाहिए। और इसमें क्या है ना, SC ST अगर आप हो, ठीक है, तो उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है PCM में, ओनली PCM में, ठीक है, नॉट इन इंग्लिश,
पीसीएम में अगर आप 50% वाले 55% वाले हो तभी भी आप IMUCT के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज की मैं बात करूं 17 to 25 ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए IMUCT का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज और है, जो अगस्त का बैच है, ठीक है, वो में भी आपका 11 अक्टूबर के आसपास अराउंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और जो भी IMU कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ वाला फिर से एक बना दूंगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। ठीक है, कि आपको कितनी रैंक लानी है किस कैंपस के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत से कंफ्यूजन होंगे। मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी, बट एक और मैं बना लूंगा, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो सके। लेकिन अगर आप बीटेक के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कुछ कैंपस होते हैं, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, आपका IMU चेन्नई हो गया, IMU मुंबई हो गया, तो इसमें प्रीफर करना IMU कोलकाता के लिए, प्लेसमेंट काफी अच्छी है। फिर मैं बात करता हूँ देन दूसरे में जाना IMU मुंबई, तीसरा चेन्नई। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रेफरेंस अपने रखना। BSc नॉटिकल साइंस की मैं बात करूँ, IMU कैंपस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी affiliated institute, I'm talking about the IMU campus right now. So if you want to pursue BSc nautical science from IMU campus, then Navi Mumbai would be the best option. उसके बाद आपका हो गया IMU चेन्नई, ठीक है, और फिर आपका कोची हो गया। ठीक है, तो इन हिसाब से प्रेफरेंस रखना। DNS की मैं बात करता हूँ, तो DNS बिल्कुल मत करना का IMU कैंपस से बहुत ही कम परसेंट है प्लेसमेंट है। ठीक है, वहां बहुत ही कम। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था 2020 की मैं बात करूं, फर्स्ट रैंकर जो था, ठीक है, जिसकी रैंक फर्स्ट थी, उसने नवी मुंबई से फर्स्ट वो DNS कोर्स किया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, करते हैं DNS से IMU कैंपस से भी करते हैं, बट वहां पे प्लेसमेंट काफी कम रहती है। बीटेक नेवल आर्किटेक्चर अगर आपको करना है IMU कैंपस से, तो आपको चेन्नई मिल जाएगा, कोलकाता मिल जाएगा, आपको मुंबई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक आपका होता है बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग का कोर्स, उसके लिए एक ही यहाँ पर IMU कैंपस आपके पास अवेलेबल है, वो है आपका IMU विशाखापट्टनम। ठीक है, तो यही थी सारी डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको मेन जो डिटेल्स है वो आपको पता चल गई हो। अभी कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनको क्लियर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप बहुत से सोच रहे होंगे कि यार मैं किस रैंक के लिए यहाँ पर ट्राई करूं कि मैं फैब बैच में अच्छा स्कोर ला पाऊं, मतलब अच्छी रैंक ला पाऊं। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, साथ में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाता है जब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बाहर से कंपनी आती है ना, तो वो लिमिटेड सीट्स के साथ आती है, तो उसके लिए ना आपकी रैंक और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि मानो ग्रेट ईस्टर्न मानो या एंग्लो ईस्टर्न मानो, तो वहां पे उतना ड्रामा नहीं होगा। ठीक है, वहां पे मतलब सीट्स ज्यादा होती है, बट जो बाहर से आती है ना, उनके पास लिमिटेड सीट्स होती है, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, तो वो अगली वीडियोज में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।